देखो आज हम एक नया अध्याय जो 9 अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब तक जो है हम लोग अध्याय 8 को जो है पढ़ रहे थे, उसके जो भी हिसाब थे उसको सॉल्व कर रहे थे। और आज एक फ्रेश चैप्टर है अध्याय 9 और उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक और इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक होता क्या है, क्योंकि जब तक इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे और डायरेक्ट उनको चैप्टर पर हम ले जाएं तो हो सकता है कि वहाँ हम जोड़ दें, घटा दें, हिसाब को सॉल्व कर दें ना, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उस तथ्य को जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो जान लो कि वैसा व्यंजक जो चर और अचर से बने होते हैं, जो चर और अचर से बने होते हैं उसको बीजीय व्यंजक हम कहते हैं। अब एक बार और मन प्रश्न उठता होगा कि ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर के बारे में जान लो कि जिसका मान जो है बदलते रहता है, वैसी राशि इसका मान बदलते रहता है, उसको हम चर कहते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप से हम ए से लेके अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उसको हम चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस संख्या के साथ या ऐसे भी। मुख्य रूप से बीजीय व्यंजक में देखा गया है कि एक्स वाई का ज़्यादातर प्रयोग होता है। एक्स वाई का ज़्यादातर प्रयोग होता है, कहीं कहीं पी का भी प्रयोग होता है, ए और बी का भी प्रयोग होता है, सी का भी प्रयोग होता है। और क्लास 9 में जाएगा तो टी का भी प्रयोग किया जाता है, 10 में भी टी का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे कहने का सेंस यह है कि हम अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर्स को हम ले सकते हैं और उसका मान बदलते रहता है, उससे हम पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पद बनाएंगे। पद को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? बीजीय व्यंजक बनेगा। और अचर पद है जिसका मान स्थिर रहता है, इसका मान स्थिर रहता है। ऐसे काउंटिंग नंबर है, गिनती की जो संख्या है 1 2 3 4 5 सब क्या है, इसका मान किसी भी रूप में बदलता नहीं है। कहीं भी एक को लिखें तो क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? तो हम उसको परिभाषा से हम जानते हैं कि वैसा व्यंजक जो चर एवं अचर से बने होते हैं। चर एवं अचर से बने होते हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण हो जाएगा एग्जाम्पल में क्या, जैसे हो जाएगा मान लो 3x 2x 5a 3x + 2 इत्यादि। ठीक है, चर के बारे में जान लो। वह राशि जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? A to Z जितना भी लेटर है उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। जैसे होगा A to Z ना, इसमें मोस्टली क्या प्रयोग होता है? X का, Y का, A का, B C का प्रयोग होता है, कहीं कहीं P और T का। हम जिसको चाहे उसको ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और इसका है अचर पद। अचर क्या हुआ राशि जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है
इसे क्या कहते हैं? इसके जैसे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 है क्या जैसे में 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा। तो इसको हम बढ़िया से समझ लेंगे और तब हम कहाँ पाएंगे? बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक में गुणनखंड भी होता है। क्या होता है? गुणनखंड। और इसमें जिसका मान ठीक है, तो चर समझ गया, अचर समझ गया, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक ना। बीजीय व्यंजक में भी कई पद होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद ना। और जब एक से अधिक पद हो तो उसको बहुपद भी लोग कहते हैं। जो आगे क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखना चाहें, एक उदाहरण है ना, हम बीजीय व्यंजक के उदाहरण एग्जाम्पल प्रूफ देते हैं कि अगर हम x + 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? x + 3। तो इसमें चर भी है और अचर भी है। तो चर कौन हो जाएगा? x। अचर कौन होगा? और दोनों के मेल से क्या बना? एक बीजीय व्यंजक। क्या बना? बीजीय व्यंजक। तो इसमें कोई पूछे कि चर कौन होगा, क्या लिखेगा? चर हो जाएगा x, अचर बराबर, कोई दिक्कत ना है। सपोज करो कि कोई ऐसा एग्जांपल दे दे 3x, कहेगा इसका गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? क्या होगा? 3 × x, 3 × x। इसी तरह अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो द्विपद वाला हो जाएगा। एक और y जोड़, x बोले y भी जोड़ देंगे। जितना भी हम बोल रहे हैं सब एक चर वाला है। एक चर वाला और 2 चर वाले ऐसे भी होते हैं। ठीक है, एक चर वाला हुआ जिसमें सिर्फ एबीसीडी का कोई एक लेटर हो और किसी पद में और दोनों लेटर है, x और y भी है, तो हो गया 2 चर वाला। क्या हो गया? 2 चर। तो हम फिलहाल अभी एक चर पर हम पढ़ते हैं और इसी के आधार पर एक पूरा चैप्टर है। इसमें जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है और भाग भी करना है। तो हम प्रश्नावली लिखते हैं 9.1 सबके पास किताब है और 9.1 कहता है कि जोड़िए। पहला प्रश्न क्या है? जोड़िए। तुम सभी जानते हो कि जोड़ और घटाव समान संख्या के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि 5 आम और 4 कटहल जोड़ने के लिए कहा देंगे तो तुम लोग जोड़ देगा। 5 आम और जोड़ 4 कटहल कितना होगा? गलत बोला, क्योंकि आम अलग है, कटहल अलग है, इसलिए इसका जोड़ नहीं हो सकता। इसका जोड़, कोई पूछे तुमसे कि 5 आम और जोड़ 4 कटहल बराबर कितना, कहेगा 5 आम और 4 कटहल। ठीक है, लेकिन इससे बोल दे कि 5 आम और जोड़ 4 आम, तब क्या होगा? तब 9 आम होगा। ठीक है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, बच्चे के सियाना आदमी भूल जाता है क्या जी, जब इस तरह की बात आती है। तो हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न है इसका कि एक्स वाई, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 3xy, क्या है? इन दोनों को जोड़ना है। तो जहाँ बीच है इसको हम कोमा हटा देंगे। क्या करेंगे? कोमा एक्स वाई, इसके हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे और होगा 3xy। क्या हो गया? अब यहाँ ध्यान देना, ये xy है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1xy है। अगर xy है इसका क्या मतलब हुआ? 1xy है। और यहाँ तो स्पष्ट है कि xy क्या है? 3। xy क्या है? तो 1xy जोड़ 3xy, तो कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है। और इसका हम बी देखते हैं, बी नंबर। बी कहता है कि x² + 3x, क्या है? x² + 3x, उसका कोमा है, क्या है? कोमा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2x + 9। ये तो हमारा प्रश्न है। ये हमारा क्या है? प्रश्न है। अब तुमको जैसे हम बताए हैं, इस कोमा को हटा क्या लिखेंगे? प्लस। क्या लिखेंगे? x² + 3x। कोमा का हटा क्या लिखेंगे? प्लस। क्या होगा?
2x प्लस 9। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर इसमें सिर्फ एक है, ये क्या एक्स स्क्वायर है, इसके जैसा और कोई इसमें है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 3x है, यहाँ है 2x, ये दोनों तरफ पद एक जैसा है, ये 3 को है, ये 2 है, तो 3 2 5, x क्या लिखते हैं x, तो जा 5x 5, इसमें इस संख्या सिर्फ 9 है बस, तो इस तरह से इसका जोड़ हो गया, इसका जोड़ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो पहला में कुल जो है x तक है, हम 2 बता दिए, रेस्ट बना लेगा, रेस्ट नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, ये ना, पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। तो पहला व्यंजक क्या है, पहला व्यंजक है 22x, 10। घटाव में भी वही बात, समान संख्या के साथ घटा होगा ना, तो यहाँ हम 22x लिखेंगे और कोमा का अर्थ हम क्या देंगे, क्या है, पहला था, पहला में से दूसरा को हमको घटाना है, तो 22 में से 10 क्या होगा, बन गया है। इसका एक और हिसाब है, 17x y कोमा 19x y, 17x y कोमा 19x y। इसमें से भी हम क्या करें, पहला में से दूसरा को घटाएंगे, पहला में से 17x y माइनस 19x y। अब देखो घटाव वाला संख्या अधिक है, घटाव वाला संख्या और जिससे घटेगा वो कम है, जिससे घटेगा वो कम है। तो जनरली इस तरह का जो है बच्चा नहीं सिखाया जाता है, लेकिन अब तुम लोग को सीखना पड़ेगा कि कम में से भी ज्यादा घटेगा, कम में से भी ज्यादा घटेगा, लेकिन इसका चिन्ह होगा माइनस में, क्या होगा, तो 17 में से 19 घटेगा क्या होगा, -2x। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, तुम लोग सम बनाओ और जब नहीं बनेगा तो फिर जो है हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।